दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि मेडिकल प्रवेश की अखिल भारतीय परीक्षा अर्थात नीट के परिणाम को लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब तलाशने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी। लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि आखिर ये सवाल उठे ही क्यों। इस परीक्षा के मामले में एक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना कहाँ तक उचित था। इन ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को जिस तरह पहली रैंक मिली वह इसलिए सामान्य बात नहीं क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे केवल 2 छात्र थे जिन्हें 100% अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि इन छात्रों को परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ा था। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार ग्रेस मार्क्स तय नियमों के तहत दिए गए, लेकिन यह समझना कठिन है कि उन्हें देने में इतनी उदारता क्यों बरती गई। आखिर यह कैसे मान लिया गया कि परीक्षा में देरी के कारण जो छात्र पूरे प्रश्न हल नहीं कर सके वे यदि ऐसा करते तो उनके सभी उत्तर सही होते। यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि इस मामले की जांच करने वाली समिति अपने निष्कर्षों से छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने का कार्य करे ताकि किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। नीट के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में धांधली को लेकर उठे सवालों का जवाब देना पड़ा था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह निराशाजनक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। नीट की शुचिता को लेकर उठे सवाल कितने व्यापक प्रभाव वाले हैं इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, लेकिन वह अपनी कार्यप्रणाली से उन संस्थाओं के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रही है जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहते हैं और जिनके
चलते लाखों छात्रों के समय और संसाधन की बर्बादी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक न हुए हों अथवा उनमें अन्य किसी तरह की गड़बड़ी के चलते उन्हें दोबारा आयोजित न करना पड़ा हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक ऐसी समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ ही राष्ट्र की बदनामी का कारण भी बन रही है। इस बार लोकसभा चुनाव नतीजों से भाजपा की उम्मीदों को करारा झटका लगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने यह माहौल बनाया था कि वह इस बार अपने सहयोगी दलों के साथ 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जहां उसे 240 सीटें मिली, वहीं वह सहयोगी दलों के साथ 293 सीटों तक पहुंच गई। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना पड़ेगा। भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के कई कारण रहे। इनमें से एक प्रत्याशियों का चयन रहा और दूसरा भाजपा की केंद्र, राज्य और जिला इकाइयों में समन्वय की कमी। इस बार भाजपा ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं दे पाई जो पूरे देश को आकर्षित कर पाता। पिछली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक के कारण राष्ट्रवाद के मुद्दे ने देश को गहराई से प्रभावित किया था। इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो जात पात और क्षेत्र की राजनीति के असर को कम कर पाता। स्टॉप।